हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहतास और आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। 2025 में कोल्ड सिरप नामक खांसी की सिरप से हुई मृत्यु घटना किस राज्य में दर्ज की गई? तो हाल ही में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पर अभी 4 साल के बच्चे की मृत्यु देखने को सामने आई है, जिसके कारण अभी WHO ने भी इस पर अपनी शक्ति दिखाई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 से 2025 तक कफ सिरप के कारण काफी बच्चों की मृत्यु देख अलग अलग देशों में देखने को सामने आई है। तो सबसे पहला केस गाम्बिया में दिखाया था जो कि 2022 में देखा था और इसमें इस सिरप का नाम है मेडियन फार्मास्यूटिकल सिरप और जो कि भारत में मेडियन फार्मास्यूटिकल भारत द्वारा बनाई गई है। और इस सिरप में जो मुख्य ड्रग्स थी वह डाई इथाइल अल्कोहल और इथाइल ग्लाइकोज के मौजूदगी कारण देखने को सामने आई थी। और दूसरा केस उज्बेकिस्तान में 2023 में आया था जिसमें सिरप का नाम था डॉक्स वन मैक्स और यह भारत में ही निर्मित थी और यह भारत में मारियोन बायोटेक द्वारा बनाई गई थी और इसमें भी सेम यही मुख्य समस्या थी कि इसमें डाई इथाइल अल्कोहल डाई इथाइलोन ग्लाइकोज की आवश्यकता देखने को सामने आई थी। और तीसरा केस अभी हाल ही में कोल्ड सिरप केस है जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का है और इसमें सिरप का नाम कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है और यह मैन्युफैक्चर की गई है इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और इसमें भी सेम यही समस्या देखने को आई है कि इसमें डाई इथाइल ग्लाइकोज के कारण यह आवश्यकता सामने आई है। तो भारत सरकार ने की क्या कार्रवाई रही? सभी निर्माताओं को WHO GMP मानकों के अनुसार संयंत्र उन्नयन का आदेश दिया है। तीनों खांसी सिरप घटनाएं गाम्बिया 2022, उज्बेकिस्तान 2023 और इंडिया 2025 में पाया गया समान जहरीला रसायन कौन सा था? तो सही आंसर है डाई इथाइलिन ग्लाइकोज DEG। यह मुख्य रूप से तीन सिरपों में देखने को मिला था जिसके कारण उनमें विषाक्तता पाई गई। सऊदी अरब ने 20 अक्टूबर 2025 को कौन सी प्रणाली का परीक्षण किया? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली। हाल ही में सऊदी अरब ने राष्ट्रीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 की दिवाली किस सशस्त्र बल के साथ मनाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के साथ 2025 में जो दिवाली है वह मनाई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हालिया रक्षा समझौता सहयोग किन क्षेत्रों में केंद्रित है? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता हुआ है और इसका क्षेत्र कौन सा पूछा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी राहत सहयोग। समुद्री और पनडुब्बी के राहत सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। अलमाटी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में अलमाटी ओपन जो कि टेनिस से संबंधित है, खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनियल मेदवेदेव मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव ने वो अलमाटी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। अक्टूबर 2025 को NGT ने किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की है करने का आदेश दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में मारकंडा नदी में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ने और नदी की पानी की गुणवत्ता बिगड़ने के चलते NGT ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सिरमौर जिला प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर सूर्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया? तो हाल ही में भारत की सेना ने सूर्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया और यह किया है लेक पानी असम में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लेक पानी असम। भारतीय सेना द्वारा सूर्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने किस पर्वतीय क्षेत्र में दिवाली ग्रीन पहल के तहत भूतल ऊर्जा का उपयोग किया? तो हाल ही में दिवाली के दिन भारतीय सेना ने दिवाली ग्रीन नामक पहल की शुरुआत की और इसके तहत उन्होंने भूतल ऊर्जा का उपयोग किया। इससे उन्होंने वहां पर जो रोशनी जैसे लाइट वगैरह है सभी का यूज भूतल ऊर्जा के सहयोग से ही किया। तो सही आंसर है पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह पहल भारतीय सेना द्वारा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित की गई। उद्देश्य दीपावली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना। अक्टूबर 2025 को भारतीय सेना ने किस पर्वतीय क्षेत्र में जीरो हॉनर रन का आयोजन किया? तो जीरो हवर रन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के जीरो लोअर सुबनसिरी जिले में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो किस स्थान पर जीरो लोअर सुबनसिरी जिला, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जीरो हवर रन क्या है? जीरो हॉनर रन एक दौड़ है जो कि भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने आयोजित की। और यह इसका मुख्य उद्देश्य है 1962 में भारत और चीन के युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई। और यह राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और पर्वतीय सीमाओं क्षेत्रों में सैनिक नागरिकों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए आयोजित की गई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में एमसीडी ने कौन सी किताब लॉन्च किया है? तो हाल ही में एमसीडी दिल्ली नगर निगम ने कॉफी टेबल नाम से एक बुक लॉन्च किया है, कॉफी टेबल बुक। हाल ही में एमसीडी ने दिल्ली नगर निगम ने कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है और यह 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान की गई नवाचार और पहलों को प्रदर्शित करता है और डिजिटल और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित की गई है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।